नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है आभामंडल। सूर्यमंडल तारामंडल जैसा ही एक आभामंडल भी है। हमारे आकाश मंडल में जहां सूर्यमंडल तारामंडल दृश्य है, वैसे ही आभामंडल अदृश्य है। अभ्यास से देख सकते हैं। आभामंडल अदृश्य शक्ति का भंडार है और अदृश्य खजाना है। हमारी जैसी जैसी सोच होती है, वैसे वैसे स्रोत बनते जाते हैं और स्रोत आभामंडल से जुड़ जाते हैं और आभामंडल आपका साथ देता है और कर्मों के द्वारा दिखाई पड़ता है। इसीलिए सोच को सही रखने की सलाह दी जाती है। जैसे रिमोट चैनल्स बदलते हैं, वैसे मन से आभामंडल बदल सकते हैं। मन बदलो, आभामंडल बदल जाएगा। जन्म जन्म का आभास हमारे आभामंडल में बिखरा पड़ा है। बस जुड़ने की जरूरत होती है ध्यान द्वारा, जो हम ध्यान लगा नहीं सकते। जैसे ही ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बीच में हजारों अड़चन आने लगते हैं, तो ध्यान भंग हो जाता है और जुड़ने से वंचित हो जाते हैं और हमारा आभामंडल कमज़ोर हो जाता है। पहले के लोग आभामंडल बहुत स्ट्रोंग होता था। बहुत सारे चीज़ पहले ही पता चल जाता था। भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता देते थे। हमने सच्ची घटनाओं द्वारा भी पता चला कि एक आदमी अपनी मौत का डेट यहाँ तक कि बार तक आवर तक बता देता है। 40 साल पहले सत्य कथा पर मैंने एक लेख पढ़ा था। एक आदमी ने अपनी मौत का महीने पहले ही अपने परिवार को बता दिया था। उस आदमी ने महीने का 26 तारीख शुक्रवार दिन में 2 बजे अपनी मौत होने का ऐलान कर दिया। जो बीमार भी नहीं था, एकदम स्वस्थ था। सब लोग हक्के बक्के रह गए। यहाँ तक वो दिन आ भी गया और सुबह तक वो एकदम ठीक स्वस्थ था। लोगों को लगा ये इनका वहम है। ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। लोग इकट्ठा हो रहे थे। जब दिन के 12 बजे तो बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे। आदमी जैसे ही अपने घर जाने लगे, अचानक उनको बुखार आना शुरू हुआ और बढ़ते ही गया। करीब 2 बजे उनकी मौत हो गई। एक एक बार किसी जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ देखा है। ऐसा फीलिंग होता है। किसी को देखते ही अपनापन महसूस होने लगता है। मुझे भी एक एहसास हुआ था। एक मैगजीन की फ़ोटो कवर देखते ही कुछ वर्ष पहले मैंने एक मैगजीन खरीदी थी। उस मैगजीन के फ्रंट कवर पर एक पहाड़ के नीचे होटल बना हुआ था। बाहर घास पर चेयर लगे हुए थे। आदमी कुछ खा रहे थे और पास में ही झरना था। उस दृश्य को देखते ही मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे मैंने पहले यहाँ जाकर आया हूँ। ऐसा लगने लगा जैसे उस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। मेरे दिमाग में उस फोटो ने 1 महीने तक असर किया। मैंने उस फोटो कवर को दिखा दिखा कर जानना चाहा कि ये जगह कहाँ की है। बहुत दिन बाद एक आदमी ने बताया ये यहाँ का नहीं है, ये तो यूरोप में है। तो ये क्या था? एक दूसरी घटना मेरे साथ घटी। वो है, मैं एक बार बहुत गंभीर बीमार पड़ गया था। तो मैं किसी अनजान जगह अनजान लोगों से बहुत घुल मिल गया था। वो लोग ऐसे लग रहे थे जैसे बचपन से मेरे साथ है और हम एक ही परिवार है और दोस्त हैं। तब कोई शख्स आकर मेरे पास 100 रुपये लेकर मांगे और वहाँ अभी देता हूँ कह करके 100 रुपया वो लोग लेकर भाग गया। मैं रो रो कर उनका पीछा किया, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ नहीं पाया। फिर अचानक मेरी नींद खुलने जैसा हुआ। मेरे सामने मेरी माँ को पहचान नहीं सका और भिराने लोग लगने लगे। मेरी माँ कोई और लगने लगी। धीरे धीरे पहचानने में आने लगी। बाद में माँ को पहचान तो लिया, लेकिन फिर भी वीरानापन निकल नहीं रहा था। बाद में माँ ने कहा, तू 3 दिन से बेहोश था। बेहोशी में जिन लोगों के साथ मैं था उनसे उभरने में पूरा दिन लग गया। तो वो लोग कौन थे जो इतने अपने क्यों लग रहे थे? माँ इतनी पराई क्यों लग रही थी? ये सब क्या था? हमारे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। भीष्म महापिता अपने 3 जन्मों को जानते थे। धृतराष्ट्र भी अपने 3 जन्मों को जानते थे। वर्मा जी ने हजारों वर्ष पहले रामायण की भविष्यवाणी कर डाली थी। ये सब आभामंडल की शक्ति है। आभामंडल द्वारा हम सब कुछ पता लगा सकते हैं।
जैसे जैसे हमारी सोच होगी वैसे वैसे हमारा ओरा बनेगा, और जैसा जैसा हमारा ओरा होगा वैसे वैसे हमारी पर्सनैलिटी होगी। धन्यवाद।